हेलो गाइस, आपका स्वागत है बुलंदशहर के पहले पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है सम्राट द एपिक पॉडकास्ट। और आज के हमारे गेस्ट हैं हमारे ही शहर के सचिन ज्वेलर्स शोरूम के ओनर मिस्टर सचिन। तो सचिन सर, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपके इनविटेशन के लिए। और काफी अच्छा लग रहा शुक्रिया। वैसे तो आपने बहुत टाइम ले दिया। गाइस, मैं आपको बता दूं, दिन गुजरे, महीने गुजरे, साल गुजरे, ऐसा सीन हो गया। टाइम कैसे निकाला? आज क्या सीन रहा? टाइम। आज तो देखो हमारा वीकेंड ऑफ है। अच्छा, आज मंडे है। एक तो वीकेंड ऑफ था, फिर मुझे बाहर कहीं जाना नहीं था। हाँ। और फिर मेरा मेरा भी काफी मन था, ऐसा नहीं है कि मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। पर हाँ, मैंने कहा सर इतने दिन से इनवाइट कर रहे हैं पॉडकास्ट के लिए, तो आज मेरा भी काफी मन था, तो मैं भी तैयारी से मैंने कहा सर को जरूर टाइम देना। मेरा सबसे पहला एक क्वेश्चन आपके लिए। आप बचपन में तो कोई नहीं सोचता कि मुझे जी ये जी बनना है, वो बिल्कुल। बनना है। जी। तो आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई इसकी? किसी को देख के आपको मोटिवेशन लगा या शुरू से इंटरेस्ट था? किसी को देख के नहीं सर। ऐसा होता है ना कहीं अपने आप पे कॉन्फिडेंस होता है आदमी को कि मुझे करना क्या है। हाँ। जैसा अभी आपने कहा कि बचपन में हम्म। बचपन में तो मेरा सपना कुछ और था। मेरे फादर एक एक्स सर्विसमैन में एयरफोर्स में थे। अच्छे एयरफोर्स में थे। अब रिटायर हैं। अब हाँ एज अ टीचर हैं वो। हाँ 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 हाँ। तो मेरा सपना था फाइटर पायलट बनने का। अच्छा जी। जी। काफी मन था मेरा कि मैं बड़ा होऊंगा फाइटर पायलट बनूंगा। हम्म। तो नहीं बन पाया। हाँ। नहीं कर पाया मेहनत उस लेवल की। तो लेकिन जैसे पापा रिटायर हुए, फिर हम लोग यहाँ पर शिफ्ट हो गए। हम्म। चीजें बदलती गई, तो मेरा इंटरेस्ट इस काम में ही बढ़ता गया, क्योंकि ये हमारा खानदानी काम है। ज्वेलर्स का। जी। मेरे फादर को छोड़ के मेरे दादाजी हाँ और नाना जी, हाँ। मामा चाचा, सब मतलब, इसी काम को करते थे। हाँ, फैमिली बिजनेस कह सकते हैं इसको हाँ, आप। तो जैसे हम छुट्टियों में जाते थे, देखते थे काम को। हम्म। तो मेरा इंटरेस्ट अपने ही काम में बढ़ता चला गया। मतलब मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं करना ही यही है। हाँ। तो मेरा इंटरेस्ट था अपने काम को लेकर। मतलब पहले से ही जो बचपन की ख्वाहिश थी, एयरफोर्स जो आपने बताया जी था, जी जी। तो वो तो वो तो नहीं हो। आज भी है। हाँ, अगर कभी मौका मिला मौका मिले तो। भाई, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट कि हाँ हाँ, देश के लिए कुछ करना है, तो मैं फ्री में चला जाऊंगा। मतलब ये कि जुनून है उस चीज हाँ, के लिए। मतलब बिल्कुल, मतलब ऐसा है कि आज भी अगर कोई ऐसी इंसिडेंस हो जाए कि हाँ भाई तुम्हें फ्रंट ऑफ वॉर पर लाइन पे जाना है, हाँ, तो मतलब ये नहीं सोचूंगा कि पैसा है, या मतलब देशभक्ति भाव जो वो है ना, फर्स्ट है वो है भाई। कि मतलब हाँ, ये हर इंडियन के अंदर होनी चाहिए भाई, ये बिल्कुल, कि चीजें। मतलब कुछ कर गुजर बिल्कुल। जाओ, तो मतलब बिल्कुल खड़ा हो जाऊंगा बिल्कुल। तो मतलब उसके लिए अभी भी मैं सोच रहा हूँ कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी वो है। बट ये है ना कि अब कहते हैं ना कि आदमी वो बनना कुछ। पैशन है, वो जुनून था हाँ मेरा। हाँ। नहीं, पर आज भी है मोस्टली वो। ऐसा होता है कई जी। बार कि आदमी बनना कुछ चाहता है और बन कुछ जाता है, आपका बिल्कुल इंटरेस्ट कुछ बिल्कुल। और था। तो सचिन सर, बड़ा अच्छा लगा ये जान के कि आपकी चॉइस क्या थी, आप इस फील्ड में आ गए। तो इसकी आपने शुरुआत कैसे की? इसकी शुरुआत, एक्चुअली प्रॉपर शुरुआत जो हुई सर, वो हुई थी आफ्टर मैरिज। अच्छा। जी। मेरी जब तक तो फादर के साथ कंबाइंड बिजनेस था। हम्म। तो मतलब पढ़ते थे हम्म रेगुलर नहीं, मतलब कभी पापा के साथ जॉब पे, मतलब शॉप पे बैठा मैं। हम्म। मैंने 12th किया, फिर बीकॉम किया। अच्छा फिर मैं सीएस के लिए दिल्ली चला गया। अच्छा अच्छा। फिर मैंने एलएलबी किया मेरठ से। अच्छा जी। जी। वाह। तो मोस्टली हमारी कास्ट में मतलब सुनार वाली लाइन में हाँ, बच्चे इतने पढ़ते नहीं है। मुश्किल पढ़ते हैं मोस्टली। हाँ, तो उस चक्कर में मैं दुकान पे इतना बैठ नहीं पाया, पापा के साथ हम्म। फोकस नहीं कर पाया। तो दुकान से शोरूम तक का सफर जो तय किया वो किया। मतलब शादी हुई। हम्म। शादी के बाद थोड़े से सरकमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि हर घर में थोड़ा डिस्प्यूट हो हाँ, जाते बिल्कुल हैं। होते हैं। तो तब एक कंडीशन आई, एक दौर आया कि मतलब अलग बिजनेस का, हाँ। कि पापा ने कहा बेटा जाओ अपने पैरों पर खड़े हो खड़े जाओ। हो जाओ। तो वो एक बहुत स्ट्रगल का दौर था। मतलब ना ही क्या देखा, मतलब उस टाइम पे जो जो देखा, और वहीं से शुरुआत हुई। मतलब उस टाइम पे स्थिति ऐसी थी कि मतलब एक ज्वेलरी बिजनेस को स्टैंड करने के लिए आज की डेट में मिनिमम आपकी जेब में 1 करोड़ रुपए होने चाहिए, नॉर्मल अमाउंट नॉर्मल है। से, जिसमें आपका बैकअप और जो आप हाँ। इन्वेस्ट करके बैठेंगे, ठीक ठाक काम करके बैठेंगे। और उस टाइम पे सर 2011-12 में मेरे पास अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मात्र 2 लाख रुपए हाथ में थे। बस। जी। और
लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हाँ। कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर पूरा कि करना यही है। कोई बात नहीं, कर लूंगा, मैं जैसे भी करूंगा कर लूंगा। एक बहुत छोटे स्तर से मैंने काम स्टार्ट किया, जिसे कहते हैं बहुत ही मतलब एक स्टूडियो टाइप, जैसे आपका ये इतना बड़ा है, इससे भी छोटी शॉप थी मेरी। शौक थी। उम्मीद नहीं थी कि मतलब क्या करूंगा मैं, क्या कैसे करूंगा। करूंगा, लेकिन करना ही यही था। सॉरी मैं इंटरप्ट करूंगा आपको, ये कौन सी जगह थी, थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताओ, आप हाँ शहर हाँ, के ही हो मतलब ताकि शहर लोग में देखें ही। पहचाने। हाँ। हाँ, जैसे हम बुलंदशहर में रहते हाँ हैं, हाँ। तो बुलंदशहर में उस टाइम पे जो मेरी शॉप थी वो मतलब एक मोहल्ले में थी, हम्म। शांति नगर में। ये कहाँ पड़ता है बुलंदशहर में? ये दिल्ली रोड पे पड़ता है सर, दिल्ली दिल्ली। रोड पे शांति नगर यार पड़ता है। ऑडियंस हमारी क्या, पब्लिक क्या बोलेगा, मुझे ही पता नहीं है, पर शांति नगर हाँ हाँ, हाँ मतलब एक हाँ। छोटा सा, मतलब बहुत अच्छा, काफी हमारे मोहल्ला यहाँ है। का फेमस एरिया अंबर है, सुनारो वाली गली, जी क्या जी। वहां थी क्या? नहीं नहीं, अंबर पे तो मोस्टली दुकानें वहीं पे हैं, सारा बहुत है, हाँ सुनारों का हाँ बाजार हाँ। है। तो वहां पे तो सब पहले से ना कुछ। पहले से ही। देखिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले आप कई सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। हाँ। पहले देखना पड़ता है ऑब्जर्वेशन जिसे बोलते हैं, हम्म। कहाँ पे सही रहेगा, हाँ। बिजनेस कहाँ चल सकता है कहाँ ग्रो हमारा। कर सकता है। और जो चीजें मेरे, जो साधन थे उस टाइम पे मेरे पास, जो जो लागत थी, जो मनी मेरे हाथ में थी, तो मेन रोड पे तो मैं एकदम से नहीं बैठ सकता था कि बिल्कुल हाँ बिल्कुल। चीजें नहीं थी इस तरह से। तो उस टाइम पे अपना एक छोटी सी दुकान मैंने स्टार्ट की एक मोहल्ले से। हम्म। वहां पे सभी तरह के लोग थे, हाँ। निम्न दर्जे के, मिडिल क्लास मिडिल फैमिली, क्लास के भी। सभी तरह के लोग थे। उस टाइम पे मेरी शॉप का रेंट था 1100 रुपये। ये कौन सी सन की बात है? सन 2012 की बात है सर। 2012, काफी टाइम हो गया। जी जी जी। हाँ। तो 1200 रुपये के रेंट से मैंने अपने शॉप की शुरुआत की। शुरुआत की। लेकिन भरोसा मतलब ये नहीं था कि 1200 रुपये भी निकल जाएंगे। हाँ। लेकिन भोलेनाथ पे बहुत विश्वास है। नहीं, उन पे गॉड पे तो है ही है, बिल्कुल। मतलब उनके बिना कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल। सब कुछ है मेरे लिए वो। हाँ शुरू वहीं, अंत वहीं। हाँ, मतलब बिल्कुल जो बिल्कुल भी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं ना भी सोचूं वो मेरे बारे में सोचते रहता है, मैं ऐसा मानता हूँ। हाँ ना, डेफिनेटली ये बात सही है। तो तो भैया वहीं से मतलब स्टार्ट किया मैंने, हम्म। और उनका नाम लेके स्टार्ट किया। हम्म। और एक चीज होती है आपका व्यवहार, हम्म। फर्स्ट वही आता है बिजनेस में। जो आपको लोगों से, समाज से कनेक्ट करता है। कनेक्ट। व्यवहार मेरा, सब कहते हैं, मैं तो नहीं कह रहा अपने मुंह से बिल्कुल, कि नहीं नहीं आपका नहीं, ये व्यवहार बहुत नहीं अच्छा नहीं, है। फैक्ट है ये। तो व्यवहार तो देखो अच्छा ही बताते हैं सब, तो लोग जुड़ते चले गए। है ही आपका सच में अच्छा व्यवहार। हाँ, तो लोग जुड़ते चले गए उस टाइम पे। ऐसी कारवां जुड़ता चला गया, मेहनत की, हाँ फील्ड बिल्कुल में बिल्कुल। घूमना शुरू किया, घर घर जाके ऑर्डर लेने शुरू करे। अच्छा जी। जी। ये बहुत बहुत हाँ। टिपिकल काम है इस जी चीज, जी। वो भी इस फील्ड में। हाँ, घर घर जाके ऑर्डर लेने स्टार्ट किए, चीजें घर पहुंचानी शुरू की। हम्म। लोगों को विश्वास होता चला गया, अच्छे से अच्छा करने की कोशिश की। ये नहीं कि आज गलत कर लो हाँ और सही खा बात है। लो, कमा लो, मतलब आज ही खा लो कल नहीं खाना, वो वाले सोच लेके बिजनेस स्टार्ट नहीं किया। बिल्कुल। बिजनेस स्टार्ट किया कि हाँ कुछ करके दिखाना है। करके दिखाना है। चाहे कम कमाओ, हम्म। पर एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपने मतलब काम को अच्छे लेके टर्म्स चलो। आपने क्रिएट किए अपनी लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। और ऊपर वाले के आशीर्वाद से आज 3 शोरूम है अपने। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और तो जिसमें एक से बार कहाँ कहाँ है एक थोड़ा तो बताओ। वही है जहाँ शांति नगर में, जहाँ नहीं पे। ये मैं जानता हूँ, आप अपने प्रॉपर अच्छे हाँ तरीके से हाँ, बताओ। जो मतलब वो जो शॉप थी वो रेंटेड हम्म। मेरी, वो मैंने छोड़ी नहीं। नहीं है, वो कभी नहीं छोड़नी हाँ, है। वो एक तो वही मैंने, एक तो वही चलती है, हम्म। वो है ही, वहाँ पे लोग बाग जुड़े हैं काफी। हम्म। और एक रिसेंटली मैंने अभी जल्दी में अपना 2 साल पहले शोरूम बनाया ऑन रोड। ऑन रोड। हाँ, सचिन ज्वेलर्स के नाम से, जिससे आप परिचित हैं, जहाँ से वो आप एक आते बार हैं। हमारी ऑडियंस को कैमरे की तरफ देख के बताओ किधर है उसका, तीनों का आप हमारी ऑडियंस को बता दो कि एड्रेस और ये एक सब चीजें। एड्रेस तो, एक जो मेरा मेन शोरूम है वो तो हम्म। दिल्ली रोड पर ही है, हम्म। जो नियर गैस गोदाम के बराबर में, सचिन ज्वेलर्स के नाम से। हम्म। और एक जो हमारी पुरानी, जहाँ मेरे फादर का सेटअप था, हाँ हाँ क्योंकि तीनों शॉप हमारी मेरे ही नाम से है एक्चुअली। हाँ। ये नाम जो दिया है मेरे फादर ने दिया था, अच्छा 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 जब अच्छा। बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया था रिटायरमेंट के बाद। हाँ 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 तो उन्होंने मेरे नाम से शॉप खोली थी, सचिन ज्वेलर्स के नाम से। हाँ। तो तभी से मैंने उसी नाम को चेंज ना कंटिन्यू। करके उसी नाम को कंटिन्यू कंटिन्यू करा। बिल्कुल। तो इसमें मोस्टली जो टिपिकल टाइम क्या था, पैसे को लेके, रिलेशन को लेके, या बहुत सारे टर्म्स हैं, सबसे मोस्टली बिजनेस में तो हार्डली। मेन चीज पैसा ही होती है सर। अच्छा। आप पैसे से कमजोर हैं तो हम्म। बिजनेस कैसे ग्रोथ करेंगे आप हाँ अपना, बिल्कुल। लगाने को चिप, कहते हैं ना, वो पैसे को पैसा ही कमाता है। तो हाँ वो बिल्कुल। हकीकत बात है, कोई भी बिजनेस है,
आप जब तक लगाएंगे नहीं तब तक कमाएंगे नहीं। कमाएंगे बिल्कुल। तो वो लगाने को था नहीं, और कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो मेरी मदद कर पाए उस टाइम। मैं ये सोच रहा था कि यार कैसे होगा, सब कैसे करूंगा। तो एक यहाँ पे थोड़ी सी एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा सर बिल्कुल आपको, बिल्कुल। कि कोई रिलेटिव काम नहीं आता। हाँ, जिस पे आप भरोसा करते हैं, जो आप समझते हैं, वही लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। मजाक उड़ाते, और वो लोग खुश होते हैं कि ये परेशान है। परेशान है, बड़ी अंदर से खुशी हाँ, मिलती है। आपके मुंह पे आपकी सी बात करेंगे वो लोग। वो दिखाएंगे कि हाँ चल बेटा ठीक है, लेकिन अंदर अंदर खुश हो रहे होंगे वो, आपके बुरे टाइम हाँ का वो, मजा ले रहे होंगे वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अपने ही होते हैं। हाँ, दूसरा कोई नहीं होता हाँ, है। वो लोग अपने ही होते हैं। तो उस टाइम पे मतलब उम्मीद तो थी नहीं किसी से, लेकिन जो काम आता है ना दुनिया में, जो मैंने सीखा, हम्म। वो काम आते हैं दोस्त। हाँ आपके पास सच्चे दोस्त होने बहुत जरूरी है। हाँ। एक ऐसा दोस्त या दो ऐसे दोस्त होने चाहिए जो आधी रात में आपके अच्छे बुरे समय में आपके साथ खड़े रहें, हम्म। कि हाँ। और मेरे साथ भी जो मुझे यहाँ तक पहुंचा, मेरे दोस्त ही काम आए। तो एक आध दोस्त ऐसा कंट्रोवर्सी तो नहीं हो जाएगी कि आपने एक दोस्त का नाम ले दिया, दूसरा हाँ, बोला? नहीं नहीं, बुरा मान जाएंगे। लेकिन जो जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ वो समझ रहे हैं। तो नहीं, पर एक देखो, डेफिनेटली अगर आज मुझसे कोई पूछता तो मेरे कुछ दोस्त हैं कि मैं उनका धड़धड़ाक नाम ले सकता हूँ, जो उस टाइम पे काम है कि शायद जो और अब दोस्त है वो नहीं है। तो दोस्त की बात है तो नाम ले नहीं सकते यार, हैं। दोस्त बहुत हैं मेरे, आज भी सब अच्छे दोस्त हैं। हम्म। लेकिन उस टाइम पे जो मेरे काम आए वो गिनती के दो तीन दोस्त हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। जब मैंने उनसे कह दिया कि भाई, मतलब अब आप ही सपोज कीजिए कि आपके पास दिन मुझे दिख रही है कि आपकी स्थिति, आप 10,000 रुपए 20,000 रुपए नहीं दे सकते नहीं मुझे दे लौटा सकते, के, हाँ बिल्कुल। और उस कंडीशन में मैं आपसे 2 लाख की या 5 लाख की मांग डिमांड कर कर लो। लूं, तो आप बिल्कुल सिरे से नकार दोगे। साफ साफ, बिल्कुल बिल्कुल। ना कोई बैंक लोन देगा, बिल्कुल। ना किसी रिश्तेदार से मांग सकते हैं आप, नहीं कोई आपके पास ऐसा बैकअप है कि आप कुछ बेच बेच दीजिए, दो या ले लो। रख दो, हाँ। हाँ बिल्कुल। उस टाइम पे दोस्त काम आए। हम्म। मैंने कहा भाई यार, 2 लाख रुपए चाहिए। हम्म। चल ठीक है, ले ले। तो सलाम हो उन दोस्तों को। हाँ भाई, 5 लाख रुपए चाहिए, कब लौटाएगा? मैंने कहा यार लौटा दूंगा, धीरे धीरे करके लौटा दूंगा। बोले चल ठीक है, ले ले। हम्म। वो लोग सक्षम थे परिवार से उस टाइम हाँ, पे, साथ पड़े थे। तो उन लोगों ने बहुत हेल्प की। आज भी हर जगह जब भी बैठूंगा उनके बारे में जरूर बातें करूंगा। नहीं डेफिनेटली, बिल्कुल अच्छी और बात है। उनके लौटाए भी मैंने, जैसे लिए हाँ। ऐसे लौटाए भी। हम्म। तो दोस्त होने बहुत जरूरी है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो वही काम आए मेरे, उन्हीं की बदौलत ही हूँ। किसी रिलेटिव की कोई हेल्प नहीं, किसी की नहीं। जो काम आए वो रिलेटिव, कुछ भी काम नहीं आए, दोस्ती काम आए। ये पहलू होते हैं मोस्टली मेरे कार्यकाल में, या जिसके मैंने देखा है ना, अपनों ने जो भाजी मारते हैं ना, हम्म, मैं कह रहा हूँ दुनिया में कोई नहीं मार सकता। अपने ही गिराना चाहते हैं सर। बिल्कुल। और ये आपने टॉपिक बताया ना, ये भी बहुत किस्मत वालों को कह सकते हैं। कई बार दोस्त भी ऐसे निकल जाते हैं, आपकी चॉइस बहुत गलत हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल ना बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो भाई इस चीज में लकी रहा हूँ कि मेरे दोस्त अच्छे निकले। ना बिल्कुल। कोई ऐसा नहीं निकला कि जिसने धोखा दिया हो। अभी तक जो भी दोस्त रहे काफी नहीं, अच्छे रहे। अच्छा। अच्छा, जैसा आपका स्ट्रगल फेस चल रहा था और लेन देन चल रहा है, मुसीबतें चल रही हैं, 2012 से आपने शुरू किया था, तो एक किक, यानी किक तो नहीं बोलूंगा, एक पिकअप टाइम कब आया कि तब से लगा कि यार अब मुसीबतें दूर होती चली गई? वो ऐसा क्या रहा? कोई कस्टमर लकी आया, या कोई ऑर्डर ऐसा बड़ा मिला इस नहीं, चीज? जैसे जैसे बिजनेस, देखिए ये काम ट्रस्ट का काम है। हाँ, जो भी आप ज्वेलरी का काम कर रहे हो, सामने वाला ट्रस्ट को लेके करवाता ट्रस्ट है। को लेकर। ये ऐसा तो है नहीं कि आप कोई भी छोटा सामान या साबुन खरीद रहे हो या पेस्ट बिल्कुल खरीद रहे बिल्कुल। हो, यहाँ से नहीं लोगे आगे से ले आगे से ले लोगे। लोगे। तो इसमें ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है। हम्म। और हमारे काम को जमाने में, सेटअप करने में ट्रस्ट इतना लग जाता है कि आप साल 2 साल 3 साल आराम से मिनिमम लग जाता है। लग अगर जाता है। अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मेरा काम बैठते ही चल जाए, इम्पॉसिबल तो है। वो होता नहीं आसानी नहीं से। होता। या तो आप पीछे से इतने बड़े ब्रांड हो, आप किसी ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेके काम कर रहे हो, तो आप बैठते ही चल चल जाओगे। जाओगे। हाँ, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हम्म। तो यही रहा कि मतलब 2017 से मेरे बिजनेस ने ग्रोथ स्टार्ट की। अच्छा अच्छा अच्छा। काफी बड़े ऑर्डर्स आने लगे। हाँ तो 2017 के बाद से बिजनेस पीक पे आया एकदम। हाँ। बढ़ती चली गई मतलब चीजें, बढ़ती चली गई चीजें, हम्म, बढ़ती चली गई। मैं सोचता भी नहीं था कि इतनी सेल होगी। इतनी सेल हो जाएगी। हाँ। हाँ।
तो तब से ही चीजें जुड़ती चली गई, बिजनेस ने ग्रोथ 2017 से की। 17 से तो सचिन सर, ज्यादातर मोस्टली आम पब्लिक, या मुझे ही ले लो, मुझे सिर्फ ये पता है कि सोना चांदी, और बहुत ज्यादा सोच लिया, फिल्मों में देख लिया तो डायमंड हो गया। तो गोल्ड के अलावा किस किस मेटल में ज्वेलरी होती है, और कितने प्रकार के सब मेटल्स वगैरह होते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताओ आप। देखिए मेटल्स तो, देखिए ज्वेलरी का जो निर्माण होता है, ज्वेलरी जो मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वो लगभग गोल्ड में, सिल्वर में, हाँ। और आजकल जो चल रहा है आपका प्लेटिनियम, प्लेटिनम की। इनमें ही बनती है। हम्म। बाकी और जो छोटे छोटे मेटल्स हो गए, जैसे हम्म। जिंक, कॉपर वगैरह, एल्युमिनियम वगैरह, वो सपोर्टिव मेटल्स होते हैं। जो सपोर्टिव लाइक। सपोर्टिव, जैसे इनके जो हमें सब बनाते हैं, हम्म। तो प्योर तो बना नहीं सकते ना, जो हम्म। जो इनके कैरेट्स होते हैं। कैरेट्स होते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए 22 कैरेट की ज्वेलरी है आपकी हम्म। गोल्ड की, हम्म। तो 91.6 तो उसके अंदर सोना हो गया। हाँ, बाकी उसमें जैसे एल्युमिनियम आ गया, उसे उसके सॉफ्टनेस के लिए, मतलब उसको आकार देने के लिए, आकार देने के आकार लिए, जो देने के लिए। उसमें जो जॉइंट्स लगते हैं, जो टांका बोलते हैं, जैसे जो टांके लगते हैं, हम्म। कॉपर के लगे, तो हम्म। वो सपोर्टिव मेटल होते हैं। अच्छा अच्छा। लेकिन जो ज्वेलरी होती है वो आपकी गोल्ड, सिल्वर और और प्लेटिनियम, जो आजकल ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग में। वो ही बस। तो मोस्टली गोल्ड हो गया, प्लेटिनम, और चांदी को क्या, सिल्वर। सिल्वर, और अच्छा, डायमंड किस तरीके से यूज होता है। डायमंड तो सर एक आजकल स्टेटस सिंबल बन गया है। अच्छा। लोग बाग, हाँ, कि हम अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, कि देखो गोल्ड तो फिर भी ठीक है, हाँ। आपने गोल्ड लिया, हम्म। आपने गोल्ड लिया, आपने गोल्ड पहन लिया, आपको पता है कि मैंने गोल्ड पहन रखा, आप उसका वेट करा सकते हैं किसी तरह से, हाँ। कहीं भी आप ले जाके उसके कैरेट्स चेक करा सकते हैं। हम्म। डायमंड तो ये है कि मैंने डायमंड पहन रखा है, हम्म। पर उसकी वैल्यूएशन आप नहीं कर सकते, आप कर भी नहीं सकते, और और हर कोई नहीं कर नहीं सकता, कर, और आम पब्लिक ना को कोई पता भी ज्वेलर्स नहीं कर है। सकता, हाँ, अधिकतर ज्वेलर्स नहीं कर पाते। नहीं कर पाते हैं। तो डायमंड तो एक सेटिस्फेक्शन हो गया आपका दिमाग का, कि मैंने डायमंड पहन डायमंड रखा। पहन रखा है। तो इसके अलावा जो जेन्युइन चीज है वो जेन्युइन है, वास्तव जैन। में हाँ डायमंड अच्छी चीज है। हाँ। तो अगर वो जेन्युइन है हाँ। तो अच्छी चीज। ना मैंने देखा ना, यही है ना, कि अब किसी ने रिंग में डायमंड लगवा रखा है, बट वो आम पब्लिक कैसे पहचान पाएगी कि ये डायमंड है ही या नहीं है। पहचान जाओगे तो सर आप ही जौहरी बन जाओगे। और तो आप ये भी है ना सही फिर, सही बात है, हाँ, सही बात है। अगर हर किसी को हीरे की परख हो जाएगी तो वही जौहरी वही बन जरूरी जाएगा ना। तो वो तो जिसका काम उसी को साजे। साजे। और क्या और है? क्या, तो बाजा बाजे चाचा। तो वही वाली बात तो है। अच्छा, इसमें मतलब ये तीन चार मोस्टली होते हैं, जी जी जी। और अट्रैक्शन में जो आता है वो गोल्ड ही आता कुछ है। भी ऐड कर दो अट्रैक्शन के हाँ लिए तो हाँ आप। हाँ हाँ। मोस्टली जो टॉप पे ट्रेंडिंग में आजकल पब्लिक। गोल्ड के ऊपर रोज गोल्ड की पॉलिश की जाती है, अच्छा जी। रोडियम पॉलिश बोलते हैं उसे। रोडियम। उसे रोज एक कलर का टच दे दिया जाता है, तो रोज गोल्ड पहन रखा है मैंने। इससे। और हम्म। वाइट टच दिया जाता है कि प्लेटिनियम टच पे पहना है हाँ, मैंने, तो वो रोडियम पॉलिश होती है, हम्म। होता गोल्ड ही है वो। अच्छा 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 अच्छा। तो इससे जैसे आपने बोला है कि इस पे रोज गोल्ड आपने टच दे दिया या और दे दिया, तो क्वालिटी पे फर्क पड़ता है इस नहीं चीज नहीं, का। क्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्राइस पे। प्राइस पे पड़ता है सर। प्राइस पे पड़ता है। प्राइस पे तो पड़ेगा, जब एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं तो मतलब बढ़ेगा या घटेगा। बढ़ेगा सर। अच्छा, बढ़ेगा। जब एक्स्ट्रा काम करके दे रहे हैं आपको तो प्राइस तो बढ़ेगा, मेकिंग चार्जेस बढ़ जाते हैं। वो अच्छा 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 अच्छा। गोल्ड तो उतना ही रहता है, गोल्ड की वैल्यूएशन तो उतनी रहती है हम्म। जितना उसका वेट है, मेकिंग चार्जेस बढ़ जाते हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो इसमें प्राइस का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मेरा एक और सवाल है, जी ये थोड़ा सा आपके खिलाफ भी है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप अपने सिस्टम में बैठ के अपने सिस्टम की जानकारी देते हो, तो आप अपने ही लोगों के दुश्मन बन जाते हो। जी जी बिल्कुल। पर एक अच्छे इंसान की पहचान है कि अवेयर करना फ्रॉड लोगों से, ना कि इसका आपसे कोई फर्क है ना किसी और चीज और लोगों का जो आपके फील्ड के हैं। तो सचिन सर, मैंने देखा है कि आम पब्लिक इस चीज में बहुत ज्यादा धोखा खाती है, प्राइस को लेके, क्वालिटी को लेके। तो आप इसको आम पब्लिक को कैसे अवेयर करोगे फ्रॉड से, इस पर थोड़ा प्रकाश ये डालो जरा। बिल्कुल अच्छा मुद्दा उठाया आपने, बहुत ही बढ़िया। मतलब जी जी। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, हाँ बात आपकी जेन्युइन है। हाँ हाँ। देखिए, इसमें सबसे बड़ी एक कमी रह जाती है ना, वो होती है इंसान की लालच की। अच्छा। कस्टमर जो खुद लुटता है ना, वो लुटता है लालच में, लालच में। और वो लालच होता है सस्ते का। सस्ते का। अब सपोज कीजिए आप ही हो मेरे पास, हम्म। अब गोल्ड के रेट तो मैं नहीं तय कर रहा, बिल्कुल।
ना कोई अदर ज्वेलर्स तय कर रहा, वो सरकार तो कर रही सरकार है, तय बिल्कुल। करती है, डेली आपके हर एवरीडे अपडेट होता हर है। मिनट पे अपडेट होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप आए मेरे पास, हम्म आपने कहा सचिन सर गोल्ड का क्या रेट है, हम्म मुझे एक ज्वेलरी लेनी है 22 कैरेट में। हम्म सब पूछ के जा गोल्ड 70,000 है 22 कैरेट का रेट। हम्म। मैंने आपको बताया, मैंने कहा सम्राट सर आज का रेट है 70,000। 70,000। अरे सर आप तो हमारे अपने हो, आप इतना मतलब कैसे, आप तो बार्गेनिंग मुझे शुरू। 68,000 बता रहा हो। हाँ हाँ हाँ। अब अब हाँ, थोड़ा सा लालच वाली बात ये आ गई कि आप 68,000 में जा रहे हो, आप थोड़ा सा अपना माइंड नहीं लगाते कि 68,000 मतलब चेक कर लीजिए, ऑनलाइन चेक कर लीजिए, हम्म सब चीजें हैं। हम्म। अगर मैं भी किसी चीज में आपको डिस्काउंट दूंगा तो वो चीज होगी मेरी, जो जो मैं आपसे चार्जेस लूंगा, मेकिंग मेकिंग चार्जेस। चार्जेस। बाकी गोल्ड तो जो मार्केट वैल्यू उस पे ही मिलेगा, मुझे वो भी तो आपको आपको भी। भी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कि नहीं नहीं, आप वहां पे आप मेकिंग चार्जेस भी कम है। हम्म। आप 12% ले रहे हो या 15% ले रहे हो, वहां तो मुझे 8% में मिल एट रहा है। परसेंट तो धोखा वहीं हो जाता है सर। हाँ। जो धोखा होता है ना, वो सस्ते के चक्कर में हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे 22 कैरेट की ज्वेलरी है, ठीक है। अब उसके अंदर प्योरिटी होती है गोल्ड की 91.6, अच्छा। मोटा मोटा 92%। हम्म। अब जो हमारे कारीगर होते हैं जो बना के लाते हम्म हैं सामान हम्म हमारे पास, हम्म। लगभग 7 से 8% वो ले लेते हैं अच्छा। बनाने के चार्जेस उनके। इतना इतना कॉस्टली है। सब मेहनत होती है, बहुत हाँ बहुत बारीक काम है सर, आप बैठ विहीन के काम है देखेंगे ना, बिल्कुल। आप आके देखेंगे तो आंखें चली जाती हैं कारीगरों की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तेजाब का काम होता है, अच्छा जी। इतना बारीक काम होता है, ना बारीक तो होता, आप ज्वेलरी देखते हो तो बनाने इतनी वाले की। छोटी छोटी डाइयाँ होती हैं, हाँ निखारने का, पॉलिश हाँ का, फिनिशिंग का। हाँ। ना हार्ड वर्क है। एक ज्वेलरी तैयार होने में 4 से 5 कारीगर लगते हैं। अच्छा जी। डाई काटने वाला अलग हो गया, उसको निखारने वाला अलग हो गया, हम्म। उसे तैयार करने वाला अलग हो गया, उसे फिनिशिंग देने वाला अलग हो गया। टीम वर्क जब बन के वो हमारे पास आती है आती है। तो लगभग 7 से 8% तो वो ले लेते हैं। हाँ तो लगभग 98-100% में आके हमें हाँ पड़ती है। हाँ हाँ अब उसके बाद कोई 5% का लालच दे के आपको हाँ। कैसे दे देगा, नहीं उसमें भी 2,000 रेट में कम कर दिए, पॉसी वाली नहीं है। तो वहीं पब्लिक धोखा खा जाती है। हम्म। तो पब्लिक से ये कहना चाहूंगा कि मतलब एक तो रेट को लेके अवेयर रहे, अवेयर है। और ऐसे लालच में ना आए, एक जेन्युइन प्राइस, एक जेन्युइन अपने सोच समझ रखें हाँ क्या ले रहे हैं, और फिर सब चीजें। और जो आजकल एक हॉलमार्क सिस्टम है, हाँ उसकी ऐप है, HUID है। हाँ। HUID एक चीज होती है, मतलब वेरिफिकेशन एक कोड होता है वेरिफिकेशन हाँ। पर्सनल, मतलब जैसे आपका हमारा आधार कार्ड है, हम्म। ऐसे एक ज्वेलरी का पर्टिकुलर नंबर होता है। अच्छा उसे आप, गवर्नमेंट की वेबसाइट है BIS, अच्छा। उस पर जाके सर्च करेंगे तो वो आ जाएगी। जो आपका हॉलमार्क होगा उस पर हाँ, कुछ कोड वगैरह उस दिए पर रहते एक, हैं। हाँ, HUID नंबर होता है, अच्छा 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 उसे अच्छा। आप डालेंगे तो आ जाएगा कि हाँ ये इसी ज्वेलरी का है, हाँ। कोड है। तो हाँ, तो काफी सारी चीजें हैं। तो मैं तो मोटी मोटी बात यही बताऊंगा कि लालच में ना आए, लालच में ना, जो प्राइस चल सस्ते रहा है के चक्कर मार्केट में का, ना आए। हाँ। अगर भाई डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि और देखिए सर, कोई अच्छी चीज है हम्म, तो कीमत तो आपको देनी कीमत तो पड़ेगी। अदा करनी हाँ, पड़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल काम बिल्कुल। करते हैं, मेहनत करते हैं तो 10 से 12, 15% मेकिंग चार्जेस चले जाते हैं। हाँ और जो कुछ ब्रांड होते हैं, लोग ब्रांड की तरफ भागते हैं। हाँ। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि मोस्टली क्या होता है, बहुत फेमस ब्रांड होती हैं, एक आप नॉर्मल बैठे हो, तो डीलिंग में थोड़ा डिफरेंट बताओ। जो ब्रांड की बहुत डील बहुत होती है और बहुत आप लोगों की, तो थोड़ा एक बार इसको डिस्क्राइब करो अच्छे से। हाँ, इसमें भी बहुत एक मतलब डिफरेंट तो काफी है। हाँ अब जैसे आप ब्रांड के पास जाएंगे, ठीक है। आपका सेटिस्फेक्शन ये रहेगा कि मैं एक ब्रांड के पास गया हूँ, ब्रांडेड चीज लेने गया हूँ, हम्म तो मैं अच्छी ही लेके आऊंगा। हम्म उसी चीज के हम आपसे 10% मेकिंग चार्ज मांग रहे हैं, और वही चीज आप 28% से 25% मेकिंग चार्ज दे करके लेके आ रहे हो, अपने सेटिस्फेक्शन के लिए कि हम ब्रांड से ले ब्रांड रहे से ले रहे हैं। हैं। बाकी रेट सेम है, प्योरिटी सिस्टम वही है, हाँ। वही हॉलमार्क सिस्टम है, वही HUID नंबर है, वही सब चीजें हैं। बस आपके मन में आता है एक ब्रांड को लेके। ब्रांड को लेकर। ऐसा नहीं है कि ब्रांड्स पे फ्रॉड नहीं होती। हाँ मैं आजकल काफी रील्स वायरल हो रही हैं,
अब यूट्यूब देखिए, गूगल करिए, रील छोड़ो, बड़े बड़े फैक्ट। ब्रांड है, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन ना बिल्कुल ऐसे पंगा ऐसे हो जाएगा ब्रांड है। हाँ, थोड़ा। एक ही जो, जब आप देखेंगे ना, जब उनका बिल बन करके आता है, हाँ, तो सर इतने की ज्वेलरी नहीं बैठती, इतने का उनके मेकिंग चार्जेस, सर्विस चार्जेस, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद। थोड़ा उसको बता दो आप कि जब आदमी जाता है ना ब्रांड के अंदर, तो वो कहाँ कहाँ मार खाता है, और इसको थोड़ा एक बार बताओ। देखिए, मार तो जो खेल होता है एक्चुअली वो मेकिंग चार्जेस को ही लेके किया मेकिंग जाता है। चार्जेस को लेकर। उस पे कस्टमर पे मेकिंग चार्ज लगाए जाते हैं पहले तो, हम्म। फिर फिनिशिंग चार्ज जोड़ दो, या पॉलिश के या एक्स्ट्रा कोई काम जोड़ दिया उसमें, हाँ। या कोई अगर स्टोन की ज्वेलरी है, हम्म। उसमें क्या होता है कि स्टोन का प्रॉपर आइडिया नहीं होता कस्टमर को। हाँ। अब मान लीजिए इयरिंग मैंने सपोज पहन रखी है, हम्म। इसमें कितना स्टोन है हम्म। ये मुझे भी नहीं पता, इसका हाँ, वेट क्या है, वेट क्या है, ये तो जब ये टूटेगी या मेल्ट होगी तब पता जब ही पता पड़ेगा, पड़ेगा, या फिर ये जब बनी थी तब तब पता पता थी। होगा। हाँ, कि जब बन इसमें। गई थी हाँ। स्टार्टिंग में, जब उसके बीच में मैंने आपको सेल की, हाँ। मेरे पास पीछे से आया कि इसके अंदर इतना स्टोन लग के आया है, हम्म। मैंने विश्वास कर लिया। उस पे ही। हाँ, उसी पे मैंने आपको सेल कर दिया कि इसके हम्म। अंदर इतना स्टोन है। हम्म। तो सबसे ज्यादा फ्रॉड तो स्टोन की ज्वेलरी में होता है आजकल, कुंदन ज्वेलरी वगैरह, हम्म। स्पोल की ज्वेलरी वगैरह चल रही है। हम्म। और ये बड़ी ब्रांड्स की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ। वो लोग अंदर आप उन्हें काट के देखेंगे तो भाई सब पीतल स्टील की बॉल्स तक निकली हैं, अच्छा जी। मिट्टी भर भर के लोग बागों को ज्वेलरी दे रहे हैं, ब्रांड्स। ब्रांड्स, ब्रांड्स। जिसको ये कह सकते हैं कि यार ये तो हमने इसका लिया है, ये उसका लिया है। आ टेम्पल ज्वेलरी होती है एक, हाँ। हाँ। भगवान जी की मूर्तियां वगैरह, हाँ। वो होलो होती हैं, मतलब हाँ। उनके अंदर। अब यहाँ पर गालियां पड़ जाएंगी मुझे। नहीं, कोई नहीं, ये गालियां नहीं है ये एक्चुअली, है क्या ये कि बहुत सही कर रहे बहुत हो से आप। ज्वेलर्स भाई हैं कि क्या बोल रहा है, क्या बता रहा है, पता नहीं। मतलब मैं ब्रांड्स को लेकर बात कर रहा हूँ कि आप ब्रांड्स के शोरूम पे बैठे हो और वहां पे मतलब आपने कोई टेम्पल ज्वेलरी या कोई इस तरह से हैवी वर्क की ज्वेलरी देख ली। हाँ। हाँ। अब या उस वो जब मेल्ट होगी कभी लाइफ में जाके, जब उसके अंदर निकलेगा क्या निकलता है, असली पर्दाफाश तब होगा उसका। तो तभी होता है सारा खेल। और उसकी मेकिंग चार्जेस 25 से 30%। अच्छा जी। बहुत। तो ब्रांड्स तो, अब फिर ब्रांड्स पे एक दिक्कत और है। हाँ। आप मेरे पास आए, हम्म। मैं अपने शोरूम का ओनर हूँ, हम्म। आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो गए, डायरेक्ट डील कर सकते हैं। डायरेक्ट डील करेंगे। हम्म। कोई भी कोई 19-20 बात होती है तो मेरी डायरेक्ट जवाब देगी आपको हाँ। देने की, मैं बनता है सवाल कि हाँ मैं। अब वहां पे आप ब्रांच के पास जाएंगे तो वहां उनके वर्कर ही मिलते हैं ना। हाँ, सीधी बात है। आप जॉब कर रहे हैं, मैं ही किसी ब्रांड में जॉब कर रहा हूँ, हम्म। 2 महीने बाद मैं वहां नहीं रहूंगा, सीधी मुझे कहीं बात से है। ऑफर आ गया, मैं वहां चला गया। हम्म। आप 2 महीने पहले कस्टमर बनकर मेरे पास आए थे, मैंने आपको क्या डील दी थी, कोई पता ही नहीं है। क्या कमिटमेंट किया था मैंने आपसे, कि हाँ सर ये ज्वेलरी ऐसी रहेगी या वैसी रहेगी और आप ले जाइए। हम्म। देते समय मैंने क्या बातें की थी आपसे। और एक नॉर्मल शॉपकीपर के पास है कि आप जाएंगे, आप डायरेक्ट, मैं ना मिलूंगा, मेरे बच्चे मिलेंगे आने वाले टाइम पे, हाँ, मतलब। मेरे फादर मिलेंगे, तो डायरेक्टली कनेक्ट रहोगे आप, हाँ, जवाब दे, चाहे मैंने ही कमिटमेंट किया हो, तो आप आकर मुझसे लड़ोगे कि हाँ तुम्हारे पापा ने मुझसे ये बात ये कही बात थी, हुई थी। हाँ। तो इस ज्वेलरी में आज ये चीज नहीं है, नहीं है। तो वो डायरेक्ट जवाबदेही बन जाती है। हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं तो यही कहूंगा कि एक बार ब्रांड्स को प्रेफर, ठीक है आप देते हैं अपने हाँ। स्टेटस के लिए, हाँ, लेकिन ज्यादा बेटर ऑप्शन होता है कि आप एक, मतलब फैमिली लोकल, ज्वेलर्स बोल सकते हैं, हाँ, लोकल को। एक अच्छे जो चलता आ रहा शोरूम है, जो हाँ। आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान है हाँ। शहर का, हाँ। वहां से भी एक मौका दीजिए, लीजिए नहीं, वहां ये से भी। आपने बहुत फतेह की बात बोली है। पता है क्या है कि जो डीलिंग होता है, और आपने ये बहुत ही प्यारा किस्सा बताया कि जैसे हम शोरूम में जाते हैं और वहां हमने आज, यहाँ अभी आप बैठे हो, 2 महीने बाद कोई और बैठा है, और आप सिर्फ पेपर वर्क पे फिर पेपर, काम करते बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, उसमें भी आप बहुत बड़ा केस होने पे मैनेजर तक जा सकते हो। बस तब उसके बाद वो बहुत रेयर मैनेजर भी केस, तो चेंज हो जाएगा सर, वो भी, मतलब वहां कुछ नहीं बचता है। वहां कुछ नहीं और जो बचता। मेन ओनर है उसका तो पता है ही नहीं कुछ, मैं और आपसे क्यों बात करेगा, कोई मतलब ही नहीं ना। वो तो भैया बिजनेस टाइप में, उसके तो बहुत सारे बिजनेस हैं, एक हाँ, ज्वेलरी का वही थोड़ी है वही उसका। थोड़ी सही बात है ना। तो फिर ये बहुत अच्छी बात है गाइज, आप बिल्कुल डेफिनेटली सचिन सर की ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि आप उसको लोकल नहीं बोल सकते हैं आप एकदम। डायरेक्ट कनेक्ट रहिए, हाँ। आप भाई रकम खर्च कर रहे हैं, आप पैसा हाँ। खर्च कर रहे हैं, तो उसके भविष्य फ्यूचर को लेके भी तो सिक्योर रहिए ना। हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल। नहीं कि लेते टाइम अपने, हाँ मैंने भाई वहां से वहां से ले फला लिया। फला ब्रांड से लिया है,
तो ठीक है, मैं सेटिस्फाई हूँ। कल को कुछ ऊंच नीच होती है, कोई बात होती है, जो आजकल देखने को मिल रहा है, ब्रांड्स में निकल रहा है, अधिकतर ब्रांड्स में चल रही है। शोरूम को शोरूम शिफ्ट हो जाते हैं सर, शहर से शहर के, आज है कल नहीं है। नहीं चली फ्रेंचाइजी, मान ली किसी का अपने प्रोडक्ट यहाँ फ्रेंचाइजी खोल ली, नहीं चली, बंद हो गया। कैसे पता करोगे कैसे कहाँ पता गई, करें कौन कहाँ था, चले, क्या था? कौन रेस्पॉन्सिबल है? फिर उसके लिए हाँ, ये नहीं कि कोई समाधान नहीं है, है फिर कौन, आप या मैं या कोई आम बहुत लंबा पब्लिक, प्रोसेस कौन हो जाता कौन है। करेगा इतना? बिल्कुल बिल्कुल। वो घर में उल्टा सीधा बोल के चुप हो जाएगा। सचिन सर, ज्वेलर्स लोगों के साथ किस तरीके से फ्रॉड होता है और आप ये इससे भैया हाँ, कैसे, बिल्कुल सही मुद्दा क्योंकि उठाया आपने। आपके यहाँ तो बड़े लेवल का होता होगा ना? बिल्कुल, देखिए, चोट सभी को लगती है, दोनों तरफ से होता हाँ है। बिल्कुल। ज्वेलर्स के साथ जो फ्रॉड होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं ज्वेलर से इन्वॉल्व होते हैं। अच्छा, आपके कम्युनिटी के ही लोग होते हैं? अब देखिए, ज्वेलरी है, हम्म। आप तो बनाओगे नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बनाएगा तो कोई ज्वेलर्स ही, हाँ, या कोई कारीगर बनाएगा। कारीगर बनाया। अब ऊपर तो सारा देखने में सेम डाई, सेम सब चीजें सोने की लग रही हैं। जो बिचे जिसे कम एक्सपीरियंस है, जो नया नया काम बिजनेस लेकर स्टार्ट बैठा किया है, है। उसे इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि चीजें किस तरह की चल रही हैं। नकली मोहर लग के आ गई। अच्छा जी। हाँ, आपने देखा कि हाँ ठीक है, आप देखोगे मोहर भी लग रही है इसके ऊपर, और देखने में भी डाई भी सारी सोने की लग रही है, सब सोने का लग रहा है, और कोई थर्ड पर्सन आता है कि हमें ये सेल करना है या इसके बदले में हमें ज्वेलरी लेनी है। आपने उस टाइम पे अपना ज्वेलरी के अगेंस्ट वो एक्सचेंज करके दे दिया उसे, और बाद में जब आप उसे मेल्ट करते हैं तो वो, पता लगे क्या? हाँ, पता पड़ा कि वो तो कॉपर ही निकला। अच्छा जी। तो इस तरह से बहुत केस हुए हैं और हाँ, होते रहते हैं आए दिन। होते रहते हैं। तो उसमें तो मेन कहूँगा, कहीं ना कहीं खुद ही लोग बाग इन्वॉल्व होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। जो फ्रॉड करते हैं। हम्म, आमतौर पे जो दुकानदार होते हैं ज्वेलर्स नहीं होते, लेकिन एक कहते हैं ना कि स्कैम चल रहा है, एक बिजनेस चल रहा है कहीं पे, कहीं ना कहीं। तो नकली जेवर बनाया और असली दुकानों पे एक्सचेंज कर दिया ले जाके, जो इस तरह से फ्रॉड होते हैं। मेकिंग वाले होते हैं। जी जी, जैसे आप मतलब सपोज कि एक झुमकी या एक रिंग लेकर के आए, हाँ। और वो रिंग कॉपर की है, देखने में बिल्कुल सोने की लग रही है। मुझे नहीं है इतना एक्सपीरियंस, मैं उस पर देखूंगा कि हाँ मोहर लगी हुई है या पुराने ज़माने की बनी हुई है, तो मैं उसे ठीक के जितना मैं जांच करनी है, जितना है एक्सपीरियंस ले ली मैंने, और बदले में आपको रिंग दे दी अपनी जेन्युइन उठा के। हाँ, बाद में जब मैं उसे गोल्ड में कन्वर्ट करूंगा, गलाऊंगा, मेल्ट करूंगा उसे, पता पड़ा वो पूरा ही कॉपर है। पूरा ही कॉपर है। तो वहां पे फ्रॉड होता है, इस तरह के फ्रॉड होते हैं। ये हमने किसी कारीगर को ऑर्डर दिया कि हमारा 50 ग्राम का पैकेट तैयार कर दे या 150 ग्राम का पैकेट तैयार कर दे। हाँ, जो आज की डेट में मोस्टली कारीगर हैं बाहर के हैं, सब बाहर के। हमारे यूपी में सब अधिकतर बंगाल के और महाराष्ट्र के कारीगर काम कर रहे हैं, जो ज्वेलरी तैयार करते हैं। तो एक कारीगर लगभग मेरे जैसे कितने दुकानदारों के काम तैयार काम करते करता। हैं। 20 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम ऐसे ऑर्डर ले लिए सबके। अपना 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो का ऑर्डर ले लिया। काम कर रहे हैं सालों से, पता पड़े लेके भाग गए एक दिन अचानक से। अच्छा जी। होता है, और कहाँ ढूंढो? कहाँ ढूंढो, होते हैं केस ऐसे। 2-2 किलो, 3-3 किलो लेके लोग भाग फरार हुए हैं यहाँ से। अच्छा जी। तो वो भी एक लॉस है बिजनेस हाँ, का, फ्रॉड है वो ये भी भी। झेलना पड़ता है, लेकर चले जाता है। अब कहाँ ढूंढोगे, कहाँ जाओगे, बंगाल जाओगे, महाराष्ट्र जाओगे? सीधी बात है। एक वो भी, इस तरह के भी फ्रॉड होते हैं। ऐसा था एक इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको। जी, फ्रॉड के रिगार्डिंग हाँ, कैसे? फ्रॉड ही अच्छा फ्रॉड अच्छा ही कह अच्छा। सकते हैं उसे, हाँ हाँ मतलब हाँ। उसमें लापरवाही, मतलब धोखा, भ्रम, सब कुछ है उसमें, लापरवाही अच्छा सब अच्छा कुछ है अच्छा उसमें अच्छा। इन्वॉल्व। हुआ क्या था कि मतलब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, मेरा स्ट्रगल का टाइम था। उस टाइम पे मतलब कहते हैं ना कि मरे में और लात मार दे, हाँ ऐसे ही कुछ हुआ था मेरे साथ। हुआ ये था कि उस टाइम पे मैं शॉप पे बैठा हुआ था, हाँ हाँ। एक अननोन पर्सन आता है, बंदा एजेड था, लगभग 60 के आसपास एज अच्छा। रही होगी उसकी, हाँ बड़ा बूढ़ा टाइप का था। हाँ। आया मेरे पास, आके बोला कि एक मोमडन थे, उनका नाम लिया, वो परिचित थे मेरे, कि मैं, सलीम भाई ने भेजा है मुझे, मेरे घर में बिटिया की शादी है और मुझे ना चीजें बनवानी है कुछ। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है, बन जाएंगे बिल्कुल। सीधी बात है। तो बोला क्या रेट है, मैंने उसे रेट बताया। चांदी का क्या रेट है, मैंने चांदी का रेट बताया।
फिर उसने मुझे आइटम लिखवाए, हम्म। क्या क्या आइटम बनेंगे। हम्म। टीका बनेगा, कॉलर बनेगा, ये बनेगा। हाँ। मैंने कहा ठीक है, बन जाएगा। हम्म। आप एडवांस बताओ और इतने पैसे जमा करा दो। हाँ। बोला ठीक है। हम्म। मैंने उसे कैटलॉग दिखाई, हम्म। डिजाइन पसंद कराए। फिजिकली नहीं दिखाया था जब तक मैंने उसे कुछ भी। हाँ। तो कैटलॉग लेकर के वो घर चला गया। बोला भैया ये कैटलॉग मैं जरा घर दिखा लूं। हम्म। तो मैंने कहा कैटलॉग में तो कोई दिक्कत नहीं है, ले जाओ ले जाओ, दिखा लो सही घर। बात है। हाँ। तो वो लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर आता है मेरे पास, हम्म। और वो कैटलॉग में हम्म। डिजाइन सेलेक्ट करवाता सेलेक्ट कर है लेता है। कि ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। हम्म। मैंने कहा ठीक है। हम्म। मैंने कहा आप कुछ एडवांस जमा करा दो। हम्म। तो बोला ठीक है। हम्म। जेब में से उसने लगभग 10,000 रुपए हम्म। निकाले, गिने, हम्म। और गिन के मुझे देने ही वाला था, फिर वापस अपनी जेब में रख लेता है वो। अच्छा। भैया एक सेकंड, वो पायल और मंगवाई है घर पर, अच्छा। जरा पायल के डिजाइन दिखवा दीजिए। हम्म। तो जब तक ट्रस्ट हो गया था मुझे उसके उतना ऊपर, बात करने पर जब आदमी पेमेंट वगैरह निकाल लेता और जाके वापस तो आ जाता मैंने कहा तो हो भैया जाता। कैसी पायल दिखवाऊं, कि लगभग 50 से 60 ग्राम के बीच की हम्म। 4-5 जोड़ी पायल दे दीजिए आप मुझे, हम्म। मुझे घर दिखा करके आनी है। हम्म। तो मुझे ट्रस्ट हो गया था, तो मैंने उसे 50-60 ग्राम के बीच की 5-6 जोड़ी पेयर्स पायल के दे दिए। अच्छा जी। हाँ। और ले जाके घर हम्म। लौट के आता है वही 10 से 15 मिनट के अंदर। अच्छा, हम्म। आ गया मतलब हाँ वापस। बिल्कुल आ गया। हम्म। आ गया। उसने मुझे दिखाई कि भैया ये तो थोड़ी हल्की हैं, हम्म। शादी के पर्पज से दिखाओ थोड़ी भारी भारी। अच्छा। तो जब उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ मेरे माइंड को, ये लगा लीजिए कि जो मेरे दुकान के अंदर उस टाइम पे जितनी भी 100-150 ग्राम की पायलें थी, हाँ। लगभग 10-12 जोड़ी, हाँ। उस टाइम पे कम काम था तो हाँ, इतनी थी, स्टार्टिंग टाइम था। हाँ। स्टार्टिंग स्ट्रगल का दौर था, हम्म। वो मैंने निकाल के दिखा दी सारी। वो वापस आए, वो भी चेक नहीं किया आपने? नहीं, वो मैंने उसे दे दी कि लो दिखा लो, ले जाओ। मतलब जो पहले लेके गए थे वो तो ले आया, वो ठीक थी, वो अच्छा, वो पचास आपने से चेक कर ली थी। हाँ वो हाँ। मैंने चेक कर ली, ठीक है, मुझे ठीक है, ठीक विश्वास है। हो गया। ठीक है, वो मैंने रख ली। बोला भारी भारी वो चीजें जो, बंदा विश्वास ही बना रहा है आपसे, सच हाँ बताऊं हाँ, तभी तक। हाँ। उसने यही किया। हम्म। तो उसने फिर जो भारी भारी पायल थी वो निकलवाई सारी, हम्म। और वो मैंने दे दी उसे। और दे दी, फिर 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, वो नहीं दिमाग आया खराब हो मेरा। गया। फिर मैं एकदम से, मैंने कहा ये क्या हुआ यार। हाँ। तो एक लड़का बैठा हुआ था मेरे पास, मैंने कहा भाई जरा देख के ही हो, वो हम्म। सलीम भाई का जो घर है हम्म। वहां से आया वो, हम्म। और अभी तक नहीं आया, आधा घंटा हो गया। हम्म। वो गया, बोला भैया यहाँ तो कोई नहीं है, अच्छा जी। यहाँ तो कोई सलीम भाई नहीं है, कोई नहीं है। अच्छा जी। अब मेरा दिमाग फिर और ज्यादा खराब, फिर मैंने तो कहा ये खराब क्या ही होगा हुआ। प्रॉपर। हाँ। लगभग 1-1.25 किलो चांदी का हिसाब किताब अच्छा था, जी। 1-1.5 किलो चांदी। और उस टाइम का स्ट्रगल का दौर था, हमारे तो यहाँ उस टाइम लात तो मारने, वहाँ हाँ। सीधी बात है। तो वो वाली बात थी। हम्म। तो भैया मैंने उसे, मंडे का ही दिन था, हाँ। मैंने काफी जगह ढूंढा, उसे नहीं मिला वो मुझे। मैंने किसी बस स्टैंड पे बैठा हो, हाँ। कहीं बैठ के पी रहा हो, किसी ठेके में कुछ बैठा तो हो। कहीं तो हाथ लगे। मैंने काफी जगह ढूंढा, नहीं मिला वो मुझे। हम्म। तो ऐसे भी फ्रॉड हो जाते हैं। वो लॉस हुआ उस टाइम पे, फिर एक डेढ़ कभी हाथ नहीं लगे एक वो? 1.5 किलो चांदी लेके चला गया, वो कभी हाथ नहीं आया। आपके उस टाइम पे सीसीटीवी वगैरह थे नहीं? नहीं नहीं नहीं, उस टाइम पे हाँ, सीसीटीवी वैसे कैमरा ही। वगैरह ना, हाँ, छोटा सा सेटअप था, बहुत बताया था मैंने हाँ। स्टार्टिंग में आपको। बाप रे। तो ऐसे भी फ्रॉड हो जाते हैं। देखो उसका शार्पनेस कितना था, उसने विश्वास कैसे इसे गेन हाँ, किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही हुआ था। तो कितने का लॉस चला गया उसमें आपका उस उस टाइम पे टाइम पे मेरे लिए बहुत भारी लॉस था वो। नहीं, उसका अमाउंट लगभग कितना होगा? उस टाइम पे लगभग कॉस्ट थी उसकी 45-50 हजार रुपए। 45-50 हजार? जो आदमी 2 लाख रुपए लेके पूरा हाँ ही सामान बैठा हाँ हुआ हाँ, है, वही और वही। उसमें 45-50 और चले गए। हाँ, अकेले में रोया भी था मैं, और ना, अकेले। बिल्कुल यार, ये सुन के तो मुझे अकेले धक्का में लगा। इसलिए कि क्योंकि फैमिली के सामने कर नहीं बता सकते, नहीं सकते, बिल्कुल हिम्मत भी। हार जाती है कि हाँ, और परेशान हो जाते हैं हम्म। वो। अरे मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या नसीब थोड़ी ले गया। अच्छा सर, अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में घूम रहा है कि लीगल और इलीगल ऐसा होता है कि बहुत सारी शॉप है हमारे शहर में, छोटी बड़ी और बहुत बड़े स्टोर, शोरूम। तो उनके पास भी दिखाने के लिए डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो इस चीज को कैसे जस्टिफाई किया जाए कि ये ज्वेलर्स लीगल काम कर रहा है और ये इलीगल? क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं, थोड़ा इसके बारे में आप अब बताओ, हमारी ऑडियंस है।
देखिए लीगल इलीगल का तो पता है, जब पहले तभी फर्स्ट स्टेज में पड़ जाता है जब आप बिल लेते हैं कस्टमर से, अच्छा या अच्छा। मतलब शॉपकीपर से, ठीक है। दुकानदार से आप बिल लेंगे हाँ हाँ। तो एक तो उसका जीएसटी सर्टिफिकेशन है नहीं है उसके पास, अच्छा, उसके जीएसटी काम का नंबर। लाइसेंस जी। फिर अगर उसका ज्वेलरी का बिजनेस है जैसे हम हाँ हमारा है, हाँ हाँ। तो एक बीआईएस का अपना हॉलमार्क उसका सर्टिफिकेट भी होता है। ये वीआईएस क्या होता है, थोड़ा बताओ इसके बारे में। बीआईएस तो आपको भी पता होगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, अच्छा, जो मानक तय करता है चीजों के। मतलब ये सरकारी कोई। हाँ, सरकारी एजेंसी है अच्छा 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 अच्छा। जो हर चीज का मानक तय करती है, अच्छा शुद्धता अच्छा अच्छा। प्रमाण पत्र देती है एक, अच्छा, कि ये मतलब इस पर्टिकुलर वे में इतना होना ही चाहिए। होना ही चाहिए। हाँ, तो वही गोल्ड के अंदर भी ज्वेलरी भी उसी के अंदर आ गई है अच्छा अब, अच्छा जैसे अच्छा। जो हॉलमार्क है वही प्रोवाइड करते हैं। हम्म और बीआईएस के हॉलमार्क मोहर लगने के बाद ही उसके कैरेट्स तय होते हैं। हम्म। तो उसी में वही लोग तय करते हैं कि मतलब कितने कैरेट्स होना है इसके अंदर। अच्छा अच्छा एक अच्छा। उसका लाइसेंस हो गया, हम्म। एचयूआईडी सर्टिफिकेशन हो गया। हाँ तो ये दो तीन सर्टिफिकेट हैं जो नंबर एक जेन्युइन काम कर रहा है जो ज्वेलर, हाँ। उसके पास ये सब मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और के मैंने कई बार देखा है कि आप बहुत अच्छा पढ़ा लिखा कस्टमर आ गया तो वो देख लेगा, और जीएसटी नंबर की कैसे जांच करे कि बिल पे असली ये है या नकली है, ऐसा कुछ है? नहीं नहीं, अगर लिखा हुआ है तो असली होता है, नकली तो कोई लिख भी नहीं नहीं, सकता। बिल्कुल नकली होता। मैं बताऊंगा आपको कि एक रेस्टोरेंट में मैंने एक किस्सा देखा था जी। कि जीएसटी नंबर था, और वो उसी फील्ड से, जीएसटी के डिपार्टमेंट से ही आया था, क्योंकि पहले कंप्लेंट आ चुकी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, वो आया और उसको वही कि भाई दुकान पे ऑनर तो है ही नहीं, मैनेजर भी है अपनी धौंस में, और जब उसने दिखाया तो उनके पास कोई ऐप वगैरह डाली तो कुछ नहीं। जी। तो ऐसा कुछ रहता है कोई ऐसा, साइड या कुछ हाँ भी? मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब कोई पुराना किसी का बिजनेस हो, उसने हाँ बंद कर दिया हो, हाँ लेकिन जीएसटी तब लिया हो उसने, हाँ बाद में ना पड़ी हो जरूरत, हाँ पुराने जीएसटी नंबर से काम चला रहा हो। हाँ। बिल हाँ, तो ऐसे फ्रॉड होते रहते हैं, लेकिन हमारे बिजनेस को लेके मुझे तो लगता नहीं कि अभी तक ऐसा कोई केस हुआ है। मोस्टली कोई हाँ, हुआ नहीं है, लेकिन आप फिर भी ऑनलाइन चेक कर सकते हो वैसे। क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, बिल्कुल ये बिल्कुल हो बिल्कुल, सकता है। अगर आपके मन में डाउट है हम्म। तो आप डालो, पोर्टल पर डालो जीएसटी नंबर, तो सारी डिटेल आ जाएगी उसकी, किसका जीएसटी नंबर है ये। हाँ और तो आपका आधा जीएसटी नंबर तो आपका पैन कार्ड ही होता है। हाँ, ये आपका तो जो है। पैन कार्ड का नंबर होता है वही आधा आपका जीएसटी नंबर होता है। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। आधी चीजें तो वही क्लियर हो जाती हैं। तो टोटल मोटे मोटे कितने डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसको चेक करने के लिए? डॉक्यूमेंट्स तो मतलब 3 से 4 होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, हाँ जीएसटी हाँ हाँ, जीएसटी और एक हो गया, दूसरा हॉलमार्क का हो गया, बीआईएस हॉलमार्क का वाला, हो गया। एचयूआईडी का हो गया, हाँ, अल्फा। तो ये तो सभी ये होने कंपलसरी है, मतलब तब आप एक लीगल ज्वेलर्स बिल्कुल बिल्कुल। कहलाए जाएंगे। तो गाइस फ्रॉडियो। बाकी जो स्टोन में वर्क कर रहे हैं डायमंड वगैरह के हाँ, लिए, उनका डायमंड सर्टिफिकेशन अलग हो गया। वो तो डिपार्टमेंट के हाँ हाँ, हिसाब से है कि बिल्कुल भाई आप बिल्कुल अलग अलग हो गए। तो अलग कैटेगरी ज्वेलर्स होते हैं कि भाई ये बिल्कुल। तो आर्टिफिशियल वाले ज्वेलर्स हो गए। बाकी से छोटे है, जैसे दुकानदार उस पर नहीं है, जो अगर जीएसटी नंबर नहीं है या उसका कुछ लाइसेंस नंबर वगैरह नहीं है, हाँ। आपने वहां से ज्वेलरी परचेज की, कल को हम्म कोई फ्रॉड होता है, हम्म। तो आप कैसे केस करेंगे, किस पे केस कुछ करेंगे? प्रूफ ही नहीं है ना। वो तो ग्रफ एस्टिमेट हो गया, हाँ कि मैंने तो नहीं लिखा ये। हाँ, साफ मना कर देगा वो। बिल्कुल, तो वही चीज होती है। ना। अच्छा मानो ये बहुत बड़े पैमाने की बात होती है जो एक आम कस्टमर को बिल्कुल नहीं पता। डेफिनेटली इस पॉडकास्ट के जरिए बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मानो मैं गया या कोई भी आम कस्टमर गया जी और आपने उसको जीएसटी बिल दे दिया, हॉलमार्क लगा दिया, और कहीं ना कहीं अगर मैं शक के दायरे में देख रहा हूं तो डायरेक्टली आपसे तो पूछ नहीं सकता। तो इसको चेक कराने के लिए जो हॉलमार्क होता है, कोई पहली बात तो ये बता दो, आपके सरकार प्रदान करती है या फिर आप खुद करते हो, और इसका कोई ऑफिस या वेबसाइट है? हाँ, मैंने अभी आपको वही चीज बताई, वही चीज समझाई कि देखिए जो हॉलमार्क होती है, हम्म। ये हम तो डिसाइड करते नहीं, सब गवर्नमेंट ने डिसाइड अच्छा, किया हुआ है। ठीक है। जितने भी कैरेट हैं, हाँ। हॉलमार्क अलग चीज होगी। हॉलमार्क हो गया मानक, कि हाँ अच्छा ये चीज इतने कैरेट की है। अच्छा। हॉलमार्क 22 कैरेट पे भी लगता है, हाँ हॉलमार्क 18 कैरेट पे भी लगता है, हाँ। 14 कैरेट पे भी लगता है, हम्म 10 कैरेट पे भी लगता है। हम्म। तो हॉलमार्क लगने के बाद उसके कैरेट डिसाइड होते हैं कि इसके अंदर कितनी प्योरिटी है। कितनी प्योरिटी है? 22 कैरेट की हो गई जैसे 91.6, हम्म उसी के बाद 18 कैरेट हो गया 75%, हम्म 14 कैरेट हो गया, हम्म 10 कैरेट हो गया। हम्म। तो
ये इनकी प्योरिटी डिफाइन करते हम्म। और ये सब मानक जो हैं सब गवर्नमेंट ने डिसाइड किए हैं, इसमें अच्छा ज्वेलर तय नहीं करता। अच्छा 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 ये अच्छा अच्छा ज्वेलर्स तय नहीं करता, ज्वेलर्स तो उतने प्योरिटी का बनाता है उसने। अच्छा। फिर वो जब जाते हैं लैब टेस्टेड के लिए, जहाँ हॉलमार्क लग के आती है, हम्म। वो देखते हैं कि इसके अंदर इतनी प्योरिटी है या नहीं है। अगर होगी तो हॉलमार्क होगा, तो वरना मोहर नहीं हो। लगेगी उस पे। हाँ, वरना नहीं होगा। हाँ, तब वेरीफाई होगा। हाँ, अगर वो उसके जैसे 22 कैरेट के हमें कराना है कि हमने 22 कैरेट की ज्वेलरी भेजी है, अगर उसके अंदर 91.6 बैठ रहा है गोल्ड, हम्म। तो हॉलमार्क लगेगी, वरना नहीं लगेगी। अच्छा, हमारे हमारे बुलंदशहर में कोई ऐसी कोई संस्था है, सॉरी संस्था गलत हो गया, या तो कोई ऑफिस है सरकारी, या पर्टिकुलर कोई जगह है जहां जाके आप पता कर सकें? नहीं नहीं, बुलंदशहर में तो कोई ऐसा नहीं है, छोटा सिटी एरिया है अपना, छोटा अच्छा टाउन अच्छा एरिया अच्छा। है। बाकी मेट्रो सिटीज में दिल्ली नोएडा वहाँ होंगे। वहाँ होते हाँ, हैं। वहाँ आप चेक करा लिए, और फिर सबसे बड़ी बात है, आप अपने ऑनलाइन चेक कीजिए पोर्टल पर डाल के। अच्छा अच्छा, पोर्टल पे रिकॉर्ड रहता है। हाँ, BIS का अपना जो वेबसाइट है, उस पर डाल के देखिए आप, उसमें सब चीज़ें आ जाएंगी। तो आप लोग जब कोई भी ज्वेलरी सेल करते हो तो उसको ऑन द स्पॉट आप उसको अपडेट करते हो उस पे? हाँ, वो हम तभी अपडेट कर देते हैं जब हमारा पास रेडी हो जाता है। रेडी हो जाता है, मतलब मोहर मोहर लग के उस पे हॉलमार्क लग लग के के वो आ गई, उस अपडेट पर हो नंबर जाता है। पढ़ के आ गया, वो हाँ। अपडेट हो गया। जब सेल करेंगे आप चेक कर लीजिए चेक उसे। कर लीजिए, हाँ वहाँ वेरीफाई हो जाता है। अब एक बताओ, इस फील्ड में भी डिजाइनर्स होते हैं, और किस लेवल के होते हैं? बिल्कुल होते हैं सर। आप देखने को जब ये इतनी डिफरेंट काइंड की ज्वेलरीज जो आती हैं, हाँ, डिज़ाइन आ रही हैं, तो बिना डिज़ाइनर के तो पॉसिबल ही नहीं पॉसिबल है। ही नहीं है। तो डिज़ाइनर जो होते हैं, मतलब बहुत बारीक चीज़ों को निकाल कर आपके सामने रखते हैं, और प्रेजेंट फिर करते वही चीज़ें तैयार की जाती हैं। हैं। हम्म। और डिज़ाइनर जो एक लेवल है, आजकल तो कोर्सेज हो गए हैं, अच्छा। गवर्नमेंट कोर्स करा रही हैं, इस चीज़ को लेके स्टडीज़ हो रही हैं। हम्म। ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के कोर्स हैं, और डायमंड के कोर्सेज हैं, स्टडी डायमंड को जानने के बारे में। हम्म। तो स्कोप तो है इस चीज़ में। अच्छा, मतलब डिजाइनिंग के फील्ड में हाँ, भी डिज़ाइनिंग के फील्ड में भी इसमें स्कोप है। तो उसका एक अलग वो है, आप डिज़ाइन करते हैं। अलग फील्ड है। हाँ, मतलब रिटेल सेल परचेज से एक हाँ, अलग चीज़ हो गई डिज़ाइनिंग। डिजाइनिंग हाँ, डिजाइनिंग। आपने डिज़ाइन करके भेज दे दिया कारीगर को। हाँ, पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में बड़े बूढ़े सादा चीज़ें हाथ से बनाते थे। सिंपली हाँ। सिंपल बन गई, नॉर्मल सी चीज़ बन गई, उस पे ही हम्म। सोना चढ़ा दिया। अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें सादा होती थी, सिंपल होती थी। हम्म। अब जैसे जैसे समय की डिमांड है, यूनिक चाहिए, हाँ। नई नई ज्वेलरी देखने को मिल रही होंगी आपको मार्केट में, हम्म। पोल की, कुंदन, टेम्पल, हम्म। इस तरह की ज्वेलरी आ रही हैं। तो वो सब मैन्युफैक्चरिंग डिजाइनिंग का ही खेल है सब। और जो टिकाऊ चीज है वो कौन सी है, स्टाइलिश या फिर सादा? देखिए, चीज़ें जितनी सादा रहेंगी सर, उतनी ज़्यादा टिकती हैं। हाँ। स्टाइलिश चीज़ टिक नहीं पाती ना, जितना वर्क बढ़ गया, छोटी छोटी महीन महीन बहुत डाइयाँ आ गई, और फिर वो, डिवाइड्स हो जाता है। हाँ उसमें, तो फिर वो इतना मतलब रुक नहीं पाती, रुक जितनी नहीं डाई पाता। छोटी होगी, हम्म। टाँका छोटा होगा, पकड़ नहीं पाएगी इतनी। हम्म। और जितनी चीज़ें सादा सिंपल होंगी, उतनी ज़्यादा चलती हैं ये बेचता तो। है। पर सादा चीज़ें पब्लिक को पसंद नहीं है आजकल। आप अपनी फेवरेट कोई भी 10 ज्वेलरीज का नाम बता सकते हो, नॉन स्टॉप? ना, मेरी फेवरेट ने छोड़िए, आप ये पूछिए कि हाँ, 10 ज्वेलरीज के चलो नाम कोई बता भी दो। कोई भी ना, फेस पे जैसे होता है ना, पेंडल्स अलग हो फेस गए। की देखिए सर, ऊपर से स्टार्ट करते हैं तो हम्म। मांग टीका हो गया, साइड का झूमर हो गया, हाँ। कानों के इयररिंग्स हो गए बहुत छोटे, बालियां हम्म। हो गई, टॉप्स हो गए, झाले हो गए, हाँ। और बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, नाक अब की नोज पिन हो गई, नथ हो गई। अच्छा अच्छा ये तो अच्छा, सब 10 तो आपके फेस पे ही हो गई। फेस पे हो गई। इस तरह से। अच्छा, गले में आजकल जो मार्केट में ट्रेंड में चल रहा है गले के लिए, किस टाइप का चल रहा है, या उसका नाम क्या है, थोड़ा बताओ। ऐसा तो कुछ नहीं सर, जो आपके कस्टमर की पास चॉइस मोस्टली है। रिक्वायरमेंट के भाई ये ज्यादा आ रही है। आजकल देखिए, आजकल तो गले के जो नेकलेस हैं, उसमें एक चिक सेट बोलते हैं हम। अच्छा चिक सेट बोलते हैं, जैसे जोधा अकबर बोल देते हैं बहुत से कस्टमर, जोधा अच्छा। अकबर स्टाइल चिक सेट हो गया, हम्म। कॉलर स्टाइल, इस टाइप के कॉलर चलते हैं सर, वो ज्यादा चल रहा नेकलेस। है मतलब। हाँ, वो थोड़ा ट्रेंडिंग में है। एक पहले बहुत सिस्टम चलता था कि मानो कोई भी आम पर्सन गया और ज्वेलर्स के पास, और उसने अपनी कोई चीज गिरवी रखी, जी। और वो पेमेंट ले आया, या कोई दूसरी चीज ले ली। तो हम्म। ये अभी सिस्टम है या नहीं है?
ये देखिए क्या है कि पहले क्या होता था कि ज्वेलरी बनी और कभी जैसे लोग बागों को जरूरत पड़ी तो वो गिरवी रखने चले जाते थे सुनार के पास ही। सुनार के पास में। जब बैंकों में इतना लोग बागों को रुझान नहीं था, बैंकों के पास जाते नहीं थे, हाँ खाते तक नहीं थे बैंकों में लोग बागों हाँ के, जानते भी नहीं थे बैंक में कैसे काम होते हैं, हाँ। तो वो सुनार के पास ही भागते थे हम्म अपनी ज्वेलरी लेकर। हम्म कि आधी रात भी अगर जरूरत है हम्म तो अपने कुंडल गिरवी रख दिए, कॉलर गिरवी रख दिए, आपने देखा भी होगा। हम्म तो बदले में सुनार उनसे जो भी ब्याज लेता था, हम्म। लेता है था, तो उस तरह से एक प्रोसेस था ये। हम्म। तो जो सरकार ने खत्म कर दिया, अच्छा। इस तरह के साहूकारी लाइसेंस गवर्नमेंट ने देने बंद कर दिए हैं। कुछ टाइम पहले अगर आपको ध्यान रहा हो या आपकी नॉलेज में ना हो, बहुत से ज्वेलर्स अपनी शॉप के आके फला फला बैंकर्स लिखते थे, जैसे कि अच्छा। हाँ, ये जैसे देखा है मैंने। मैं ही अपना उदाहरण दूं, सचिन ज्वेलर्स एंड बैंकर्स। बैंकर्स तो बैंकर्स में वो यही काम करते थे कि लोग बागों की चीजों को गिरवी रखना रखते थे। और बदले में ब्याज लेना। हम्म। तो वो चीज अब गवर्नमेंट ने खत्म कर दी है। हाँ तो अब एक ज्वेलर्स जो है इस काम को नहीं कर रहे। अब ये काम, अब आप देख रहे होंगे कि गोल्ड लोन बैंक दे रहे हैं हाँ। और प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं हम्म। जो गोल्ड के अगेंस्ट पैसा दे रही हैं, दे आपको रही। ब्याज ले रही। तो तो हम्म ज्वेलर्स के पास से तो ये काम खत्म हो खत्म चुका। हो गया है। तो क्या रीजन रहा ये डिसकंटिन्यू करने का सरकार को? क्या फ्रॉड या क्या? फ्रॉड नहीं कह सकते इसमें, ऐसा तो कोई फ्रॉड होता नहीं है, हाँ। बल्कि सहूलियत हो जाती है। इतना हाँ। पेपर वर्क नहीं होता आम जनता के लिए, हम्म पहचान पे काम हो जाता है हम्म। कि हाँ सेठ जी इतने पैसे दे दो, इसने मैं हाँ। 2,000 फालतू दे दो, जवान पे काम हो जाते हैं। हम्म बैंक में पेपर वर्क होते हैं। अब ये है कि गवर्नमेंट की नज़रों में आ जाती हैं चीज़ें। हम्म। अब एक दुकानदार के पास जाएंगे, कोई लाइसेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, कितना गोल्ड है क्या है, तो ये सीधे सीधे गवर्नमेंट की नज़रों में जा रही हैं चीज़ें। ये एक तरह के इनकम टैक्स की चोरी जैसे बोल हाँ, सकते हैं इनकम कि। टैक्स की चोरी, चीज़ों को हाँ नंबर एक कर दिया गया है हाँ। जब से गवर्नमेंट आई है। हम्म। नंबर एक करने पे ज़्यादा जोर है। हम्म। तो वही कारण रहा है कि मतलब साहूकारी के लाइसेंस खत्म करके इन चीज़ों को पारदर्शिता हो कि सरकार को पता रहे कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? गोल्ड कितना रखा जा रहा है, कितना गोल्ड बन रहा है, कितना क्या, तो सब सरकार की नज़र में है ये चीज़ें। तो इसीलिए दुकानदार से हटा के इन चीज़ों को ऐसा कर दिया है। अच्छा, तो मतलब प्रॉपर तरीके से ये मतलब एक तरह से बैन है। हाँ, सब तो मतलब इससे गिरवी। तो दो चीज, एक चीज तो थोड़ी हार्डली होगी क्योंकि इंस्टेंट चीजें नहीं हो पाती हाँ, हैं इंस्टेंट नहीं हो जो पाती। पहले होती थी। बड़ी बूढ़ी हैं, हमारी तुम्हारी दादी हैं, हाँ, हमारे घर में क्या कई हैं, बार वो हुआ। हैं, वो नहीं जा पाती बैंक, वो सुनार को जानती हैं अपने, हाँ, वो अपने लोकल सुनार से रियल परिचित बैंकर उनके है। लिए हाँ, वही है। वो अपने लोकल सुनार से परिचित है। हाँ वो जाते हैं, लाला दियो ये कुंडल धर ले हाँ और 10,000 दे दे, 5,000 दे दे, हाँ मैं 2 महीना में ले जाऊंगी। हाँ। उसमें मतलब एक परिवार की तरह डीलिंग हो जाती डील है। हो जाती थी। हाँ, उसके पास। ट्रस्ट लेवल पर काम हाँ, करता था। 10 ले लो काम होता है। अब बैंक में दादी कहाँ जाएगी, बैंक में वो कहाँ पेपर वर्क करेंगी, हम्म। कहाँ वो थी, ये सब चीजें पहले, अब खत्म हो गई हैं। तो तो उससे थोड़ा सा लॉस है। हाँ 2 पैसे की इनकम सुनार को भी हो जाती थी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और पब्लिक की सहूलियत हो जाती सहूलियत थी, हो जल्दी जाती थी काम हो जाते थे। जल्दी। अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। तो इसको थोड़ा सा, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि लॉस ही लॉस है। हाँ, है कस्टमर के लिए, कस्टमर के दुकानदार लिए के भी, लिए भी, सुनार के लिए भी। दोनों के। कस्टमर के लिए मैं ज्यादा समझूंगा क्योंकि अभी भी उतना। सहूलियत खत्म हो गई ना उसकी। हाँ, देखो, आप लोगों के पास क्या रहता है कि हम गए 10 मिनट में खेल खत्म। और फिर वो ज्वेलरी मैंने बनाई है, मुझे पता है। पता है। अब बैंक में लेकर के जाएंगे, आप वो देखेगा, 10 बार चेक करवाएगा उसे, और फिर वहां पे अगर आपने एक इंस्टॉलमेंट भी लेट कर दी तो ब्याज पर ब्याज। फिर कहाँ रखेगा, कैसे रख रहा, हमारी ज्वेलरी चेंज हो रही है, उसके कल को साथ कोई क्या हो। प्राइवेट कंपनी है, भाग गई, जवाबदेही किसकी। हालांकि ये हम पे भी अप्लाई है ये वाली चीज कि ज्वेलर्स भाग गए तो क्या नहीं, पर मोस्टली जो होते हैं ना, पुराने ज्वेलर्स होते हैं हमारे लोकल में, जैसे आप वही हो है। सालों से दादा परदादा ये काम चल रहा, तो वो तो नहीं कर सकते हैं कभी भी नहीं। तो इसका लॉस तो है। हाँ, लॉस है लॉस इसका है, तो। लॉस है। चलो, नहीं, फिर लॉस भी ये कि हमें हमारे हिसाब से लग रहा है कि लॉस है। सरकार क्या सोच रही है उनका अलग एक। सरकार का अपना फायदा है, हमारा लॉस है। हाँ, वो उनका अपना एक अलग महत्व है। हमारे देश की सरकार है, कह नहीं सकते, वो कुछ जैसे भी, चल रही हाँ है जी, सही बिल्कुल है। बिल्कुल। तो सचिन सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और जितने भी सवाल थे बखूबी आपने इनको अच्छे तरीके से हमें बताया, हमारी ऑडियंस को बताया। और गाइस, इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं। तो सचिन सर, हमारा पॉडकास्ट अब यहीं खत्म होता है, तो थोड़ा आप हमारे पॉडकास्ट के बारे में 2 लाइनें बोल दो, या
मैं बिल्कुल आपके पॉडकास्ट को लेके पहले तो आपको शुभकामनाएं दूंगा बहुत बहुत, धन्यवाद। और आप बहुत आगे तक जाएं, बहुत शुक्रिया। ऊंचाइयों को छुएं, बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छा सेटअप आपने लगा रखा जी है। जी। और देखो, मौका देंगे तो दोबारा आने की हाँ इच्छा है मेरी, डेफिनेटली। कभी आएंगे नए सवालों के साथ बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। नए फील्ड के साथ, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल कुछ नया लेकर के आएंगे। डेफिनेटली आपका कोई नया शोरूम बनेगा तो फिर से शुरू होगी हाँ ये चीज। बिल्कुल बिल्कुल, चीजें हम्म। आएंगे बिल्कुल, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छा ठीक है, लगा। आपसे अच्छा लगा मिलकर सचिन सर। थैंक ठीक यू। ठीक। गाइस इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं। ओके, गुड नाइट।